नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज जो डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक भी है। सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज भी हुआ। हुआ क्या कि एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा दिया, उसके अराउंड ईसीआई ने भी एक एप्लीकेशन दे रखी थी। एसबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ा, खासकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई जी ने। इन्होंने बोला कि पहली बात तो हमें ये बताओ, एसबीआई के जो काउंसिल हैं, जो एडवोकेट हैं, वो यहां क्यों नहीं है? क्या बात है? हमें उनसे बात करनी है, हमें कुछ पूछना है उनसे। एप्लीकेशन जो थी वो ईसीआई ने दी थी। ईसीआई ने बोला था, इलेक्शन कमीशन ने, कि सर हमने आपको जो कुछ डेटा दिया था, हम चाहते हैं एक बार उस डेटा का दोबारा से एक बार एनालिसिस हो जाए और वो डेटा आप हमको लौटा दें। क्या बात है? इन्होंने, मतलब पोल पैनल माने हमारा ईसीआई, तो ईसीआई ने एप्लीकेशन दी हुई थी कि हमने जो आपको डेटा सबमिट किया था सर, वो डेटा ओरिजिनल कॉपी में आप ही के पास है। अब आपने कहा था कि इसको पब्लिश करना है अपनी वेबसाइट पे। दैट मींस कि हमें वो चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें वो डेटा मिल जाए, क्योंकि हमने उसकी कोई कॉपी नहीं रखी हुई है, हमारे पास नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट हैं, हमें अगर आपके ऑर्डर से कंप्लाई करना है, क्योंकि आपने 2 बार ऑर्डर दिया था। एक बार ऑर्डर दिया था आपने अप्रैल 12 2019 को, और एक बार अभी 2 नवंबर 2023 को। तो हमने आपको डेटा सील बंद कवर में दे दिया, डब्बे में दे दिया, काफी कुछ दे दिया। अब हमारे पास, हमने कोई कॉपी रिटेन नहीं करी है उसकी, हमारे पास कोई है नहीं डॉक्यूमेंट, जो दे दिया आपको दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पहली बात तो हमने उम्मीद थी कि आप अपने पास एक कॉपी रखोगे, वो कहां गई कॉपी? वो तो कॉपी आपके पास होनी चाहिए थी। तो यहां पे फिर ईसीआई ने बोला कि सर हमारे पास नहीं है, और हमने जो ओरिजिनल कॉपी थी वही आपको दे दी। अब हमारे पास क्या करें? अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अराउंड जो डिटेल है, जो हमें पब्लिश करनी है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, जो आप ही का ऑर्डर था कि पब्लिश होनी है, अब वो ऑर्डर को अगर हमें कंप्लाई करना है, दैट मींस वी नीड दैट डेटा बैक। हमें वो वापस रिटर्न कर दीजिए। यही ईसीआई ने कल 14 मार्च को यही एप्लीकेशन दी थी, यही पेटिशन डाली थी कि सर आपने जो ऑर्डर दिया था, अगर उस ऑर्डर में तब्दीली हो जाए, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो पाए, तो हम उस पर बात करना चाहते हैं। इसीलिए आज फिर ये बेंच कन्वीन होती है। ये वही बेंच है जिसने इस पूरे सिस्टम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जिसने पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, मना किया कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। सीजेआई जी ने, जैसे ही हियरिंग की शुरुआत होती है, तब सीजेआई जी बोलते हैं कि कहां है? पहले तो ये बताओ, सबसे पहली बात ये बताओ, हु इज अपियरिंग फॉर एसबीआई? एसबीआई के वकील कहां है? कौन है? तो नहीं है। ठीक है, तो अब ठीक है, अगर नहीं है, देन हम इनको नोटिस इशू कर रहे हैं। नोटिस इशू हुआ है, और 18 मार्च को, यानी अब मंडे को, इनको यह बताना है कि आपने जो एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, उसका सॉल्यूशन क्या है, जो लैप्स हुआ है। लैप्स क्या है? लैप्स ये है, हमने जब अपने जजमेंट में बोला था 15 फरवरी को, पिछले महीने, कि हमें पूरा डेटा चाहिए, डिस्क्लोजर, जिसमें हमें क्या क्या जानना था, कि सारा का सारा डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या क्या होंगी उसमें, डेट होगा, कब परचेज हुआ है, अमाउंट होगा, नेम ऑफ परचेजर होगा। ठीक है, ये तो दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी है। पर बैंक ने ये नहीं बताया कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज्ड एंड एनकैश्ड, ये क्यों नहीं बताया गया? सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें वो अल्फा न्यूमेरिक कोड चाहिए, जो बॉन्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये यूनिक बॉन्ड किसने परचेज किया और किसने एनकैश कराया। अब वो जो लिंक है वो ही नहीं मिल रहा। तो बाकी डेटा फिर आने के बाद हमें फिर क्या पता क्या चला? एक चीज बताऊं, जो एडीआर संस्थान है, ये एडीआर संस्थान हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े केस लड़े हैं, जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को मजबूत करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। एडीआर संस्थान, एक बात पता होनी चाहिए कि ये आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ने बनवाई थी ये संस्थान, और संस्थान एनजीओ है, अपने आप से काम करती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफी कुछ इन्होंने फाइट लड़ी है, बहुत इन्होंने दंश झेला है हर सरकार का। अब क्या हुआ है, एडीआर संस्थान इतिहास में ऐसे लिखा जाएगा, जैसे आज हम केस याद करते हैं एडीएम जबलपुर, जैसे आज हम केस याद करते हैं हेबियस कॉर्पस, जैसे आज हम इतने सारे जो हिस्टोरिकल केसेस याद करते हैं, ऐसे ही एडीआर को आज से 10-15 साल बाद याद किया जाएगा कि एक संस्थान था जिसने हमेशा हमेशा रिफॉर्म्स की बात करी, डेटा बताया, कौन से नेताजी के ऊपर कौन सा केस चल रहा है, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, सब सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लेके आते हैं कि लोकसभा में, विधानसभाओं में कितने सारे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। अब बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, जो हमने कल भी बात करी कि एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि ये मेंशन होता है कि इस डॉक्यूमेंट की जो कीमत है, वो कीमत ₹1000 है।
1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए, जो भी है। अब ये पता चल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये कौन सा है, तो इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, XYZ ABC करके कुछ ना कुछ एक नंबर मेंशन होगा। वो नंबर यूनिक होगा, वो इसी इलेक्टोरल बॉन्ड का होगा। तो ये डेटा कहां है? अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये किसने परचेज किया और कौन ने इसको फिर एनकैश कराया? यही तो मेन क्रक्स है, ताकि पता चले कि हु डोनेटेड हु, ये वाली चीज। अभी हमारे पास जो डेटा आया है वो बस ये कहता है कि हाँ साहब, इतने ज्यादा परचेजर्स थे और इतनी पार्टीज ने उसको एनकैश कराया। ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं पता चल रहा। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर अगर नहीं मिल रहे हैं, एसबीआई ने नहीं दिया है, देन एसबीआई हैज टू टेल कि ये लैप्स क्यों हुआ है। यहीं पे जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सर अब एसबीआई नहीं है, बट आई फील दैट दे नीड टू बी हियर, उन्हें यहां होना चाहिए। योर लॉर्डशिप्स मे इशू अ नोटिस टू एसबीआई प्लीज, ताकि 18 मार्च को 18 मार्च को, अब जब ये नेक्स्ट नोटिस जब इनको गया है, जब नेक्स्ट हियरिंग होनी है, तब इनसे फिर पूछा जाए कि जब हमने इंक्लूसिव ऑर्डर दे रखा था, हमने पूरा ऑर्डर दिया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर था, उस ऑर्डर को आपने पूरी तरह कंप्लाई क्यों नहीं किया? और एक तरफ आप एफिडेविट देते हो कि साहब हमने सारा डेटा दे दिया। अब क्या होगा? अब हुआ तो ये हुआ, जो डेटा बाहर आया वो कुछ कुछ तो बताना शुरू कर चुका है। जो डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है, लाइव मिंट के एनालिसिस के हिसाब से अगर देखें तो ये निकल के आ रहा है कि ऐसे कुछ नाम हैं कंपनीज के या कॉरपोरेशंस के, एंटिटीज के, जो कि अननोन है, उनकी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है, उनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, उनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, और इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, 45 करोड़, 44 करोड़, 85 करोड़, 35, 27 और 41 करोड़, ये सारे बॉन्ड्स हैं। सबसे बड़े जो डोनर निकल के आए, फ्यूचर गेमिंग 1368 करोड़, फिर उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब फिर उसके बाद वेदांता, हल्दिया, भारती ग्रुप, एसएल माइनिंग, वेस्टर्न यूपी, केवेंटर, मदन लाल लिमिटेड, ऐसे सारे नाम बाहर आने शुरू हो गए कि ठीक है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने डोनेशन तो दिया ही दिया है, परचेज तो किया है। अब ये समझ में आया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब यूनिक नंबर ना होने पे एसबीआई को रैप किया, एसबीआई को अच्छे से, एसबीआई को अपना मतलब बहुत ही हार्ड हार्ड स्टांस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हाई, हाउ इज दिस पॉसिबल, हम इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, वी नीड यू बैक, वी नीड यू ऑन March 18 विद रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस जो आज हम इशू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आज के लिए न्यूज है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केस जो इतिहास में जब लिखा जाएगा, इस केस को काफी अच्छे शब्दों से, काफी अच्छे नाम से इसको याद किया जाएगा कि कैसे एडीआर संस्थान ने आज एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। पता है, एडीआर संस्थान ने एक और चीज हमेशा लागू करवाई, ये जिसके लिए जाने जाते हैं, नोटा। जो नोटा बटन है, जो हमारे सारे चुनाव के ऊपर आता है, वो एडीआर के कॉज के बाद ही आ पाया। तो और भी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए लड़ रहे हैं, ये नेताओं के क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इसके अलावा फिर एडीआर को बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, काफी ज्यादा हर जगह कॉमन कॉज को, माय नेता .info को, एडीआर को काफी कुछ बोलना सुनना पड़ता है। विद दिस हम इस न्यूज को यहाँ पॉज करते हैं, इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।